सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज था मेरे बड़े वाला बाबूजी का बर्थडे, जो आज पूरे 14 साल के हो चुके थे। सबसे पहले सुबह उन्हें नहला धुला कर मैं मंदिर पूजा करने के लिए ले गई थी। हम लोगों ने पूजा ख़त्म किया था। सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद मैंने बाबू को दिलाया था। बाबू आज 14 साल कंप्लीट करके 15वें साल में प्रवेश कर गए। आप सभी लोग मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा। इसके बाद मैंने बाबू सूर्य को अर्घ देने गए थे और मैं बन गई थी उनका कैमरामैन। और बहुत ही प्यारी सी धूप सुबह सुबह की खिल गई थी और हम लोगों ने सारे घर का काम ख़त्म करा और पूजा समापन होने के बाद मैंने भगवान जी को लगा दिया था भोग। और आज हमारे नाश्ते में बना हुआ था कुछ स्पेशल सा बाबू का पसंदीदा मैक्रोनी, जो इन्होंने दूध तो इनका फेवरेट है ही है। दूध और मैक्रोनी आज हमारे नाश्ते में था। तो इसके बाद हम चले गए थे अपने दूसरे वाले खेत, जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, हमारा धान का था इससे पहले। तो उसको हमें सींचना था, उसमें पानी लगाना था, क्योंकि अब उसकी जुताई करनी होगी हमें। और तो साहब जी हमारे अभी भी छुट्टी में चल रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा हम फ़ायदा उठाते हुए पानी लगाया। इसको हमने पानी से भरा और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे घर की तरफ। और ये था खूबसूरत सा नज़ारा, उस खेत से ही मैं आपको दिखा रही थी। बहुत ही प्यारा सा व्यू दिख रहा था। साहब जी थक गए थे और धूप लग रही थी। अभी सुबह का टाइम है, 9 बजे का टाइम लगभग है। और ये पानी नहर से आता है हमारे खेतों में आजकल, वरना वैसे ट्यूबवेल से भी आता है, लेकिन अभी नहर का पानी चलता है। तो इसके बाद आए थे घर, और घर में खेत की तरफ गई थी। ये प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू मैं अपने घर के बगल वाले खेत से आपको दिखा रही थी। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। सूरज, हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की हवा, बहुत ही प्यारा मौसम आजकल। सुबह का जब धूप निकल आती है तो धूप अच्छी लगने लगी है, मीठी मीठी लगने लगी है। तो मैं खेत में इसलिए गई थी क्योंकि मेरा है ना प्याज का बीज थोड़ा सा बोना रह गया था, जो मैं पिछले ब्लॉग में आपको नहीं दिखा सकी थी। तो इस तरीके से हम लोग प्याज का बीज बोते हैं। ये छोटी छोटी गूलें हम पहले बना लेते हैं और उसमें फिर हल्के हल्के करके, ये बहुत बारीक बीज होता है, तो इस तरीके से हम इसको बोते हैं, है ना। तो मैंने जो बचा हुआ था ये काम कंप्लीट किया और इसके बाद इसको इस तरीके से ढक देते हैं। अब ढकते कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरफ भी एक गोल है हल्की सी, इस तरफ भी। तो ये बीज की मिट्टी को हम इस तरीके से करेंगे तो बराबर बराबर आ जाता है। तो जो कंकड़ पत्थर मिट्टी के जो डेले होते हैं उन सबको उठाना होता है, क्योंकि प्याज का बीज जो है ना बहुत ही बारीक होता है। तो इसलिए इसे बराबर मैंने कर दिया था। देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर आएगा पराल, तो पराल भी डाल दिया था। अब आई बारी पानी डालने की। तो पानी इसमें हमें लगभग हर रोज़ डालना होता है। जैसे मॉर्निंग में हमने आज डाल दिया तो कल मॉर्निंग में फिर से डालना होगा। जब तक का ये बीज जमाव में नहीं आ जाता तब तक का डेली डेली डालना होता है पानी। इस तरीके से ये पराल के ऊपर ही हम ये ऐसे पानी डालते हैं। तो इसके बाद है ना, हम लोग चल दिए थे, मम्मी बेटा जी लोग, घूमने के लिए हल्द्वानी मार्केट की तरफ। तो मेरे कैमरामैन बना रहे थे वीडियो, तो हम मटर गश्ती करते हुए हल्द्वानी चले गए थे। सबसे पहले बेटा जी को लेने थे अपने लिए शू, तो सबसे पहले वो देखी थी शू की शॉप में, जो वो शू सेलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ये वाले शू सेलेक्ट किए, क्योंकि मेरे बेटा का जो है ना ब्लैक एंड वाइट बहुत फेवरेट है। तो इसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग और कुछ करी, थोड़ी देर हम लोग घूमे थे और आ गए थे घर की तरफ। ये थोड़ा सा सामान हमने लिया था आज। और खाने में हमने बाहर कुछ नहीं खाया था, लेकर आए थे घर पर ही। आज इन लोगों का मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो हम ले आए थे। तो आज दोपहर के खाने में था राजमा चावल, जो कि बाबू का फेवरेट है, वो बड़े वाले बेटे का, वो छोटे वाले बेटे का, और ये लड्डू का। तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से उसी खेत में चले गए थे जहाँ हम पानी भर के आए थे। पानी निकल गया था और अब उसमें हमें फैलाना था गोबर की खाद, जो कि बेस्ट होती है खेती के लिए। ये मेरा पुराना गोबर है, पिछले साल का, यहाँ ट्रॉली से मैंने इकट्ठा कर दिया था। अब इसको खेत में फैलाना था। खेत में फैलाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए पानी अभी भी भरा हुआ था, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही थी,
क्योंकि अब इसकी ऊपर हम इसके ट्रैक्टर लगाएंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा। तो शाम तक का हम इतना ही कर पाए, वो 2 तो हो गए हैं, बस 1 रह गया है, इसको नेक्स्ट डे जाएंगे फिर करेंगे। तो शाम का समय हो गया था, बाबू लोग कर रहे थे सबसे पहले पूजा। इन लोगों ने अपनी पूजा पाठ किया और मैंने और काम सारे निपटाए। तो फिर इसके बाद बाबू का बर्थडे का भी हमें देखना था। तो आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि बाबू का कहना था कि अब मम्मी बड़ा हो गया हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था। बस छोटा सा केक लाके ये चारों भाई और ये इनकी छोटी छोटी बुली के साथ में मिलके मम्मी पापा जी ने केक कटिंग किया था, और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। बस अब आप लोग मुझे ये मत सोचिएगा कि बर्थडे कंप्लीट 14 था तो मैंने 15 क्यों लगाया, क्योंकि मैं ना बर्थडे जब भी बच्चों का बनाती हूँ ना, वो एक जो केक कटिंग में जो मोमबत्ती को बुझाने का जो हम रिवाज चला चुके हैं ना, वो मुझे बहुत गलत लगता है। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वो दिया जलाने की होती है, ना ही उसको बुझाने की। तो इसके बाद इसीलिए मैं जो नेक्स्ट जो इनका अगला साल आने वाला है, तो वो कैंडल ला के जलाती हूँ, ताकि जलाया हुआ मैं मंदिर में रख देती हूँ, ताकि इनके आने वाला साल इस तरह से जगमगाता रहे। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मोमबत्ती बुझाना बिल्कुल अच्छा नहीं समझती, मैं इसीलिए मोमबत्ती बुझाने नहीं देती बाबू लोगों को। तो इसके बाद आई थी केक कटिंग की बारी। इस बार तो साहब जी की किस्मत अच्छी रही, दोनों बच्चों के बर्थडे में हमारे साथ थे। वैसे ड्यूटी है में रहते हैं तो ये नसीब कम ही होता है साथ में रहने का। तो इस बार दोनों बाबू के बर्थडे में पापा जी भी साथ में थे। तो आज मैं बनी हुई थी बच्चों का कैमरामैन, क्योंकि होता ये है ना कि अगर कोई वीडियो या फ़ोटो शूट करते हैं, हम बेटा जी एक ही आ पाते, क्योंकि एक को हम बना देते हैं कैमरामैन। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि कैमरा वूमेन बन जाऊंगी मैं, मैन नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। दोनों भाइयों के पता नहीं क्या पसंद नहीं आया। तो और हमारे हर सेलिब्रेशन में हमारी बुली हमारे साथ रहती हैं। अब 1 महीने के बाद हमारी बुली की शादी होने वाली है। दादा ने केक हमें वेस्ट नहीं करने दिया, बोला ये वेस्ट होता है, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। और तरीके उसने मुंह पे लगाया भी खा लिया। तो आज रात के खाने में बना हुआ था पनीर और पूड़ी, जो कि बाबू की बहुत फेवरेट है। वो बड़े वाले बाबू का, वो छोटे वाले बाबू का, ये मेरे लड्डू का, और वो मेरी गैया मैया का। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।